अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ब्रेस्ट पैथोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे कि आज ब्रेस्ट पैथोलॉजी में कौन कौन सी डिफरेंट डिजीज़ हैं जो हो सकती हैं। ब्रेस्ट पैथोलॉजी की सबसे पहले आपको एनाटमी पता होना चाहिए कि एनाटॉमिकली अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट का जो टिश्यू होता है दैट इज़ बेसिकली इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट लॉब्यूल्स। इसमें डिफरेंट किस्म के लॉब्यूल्स हैं। ये क्या आप देखें, ये भी लॉब्यूल पड़े हुए हैं, डिफरेंट लॉब्यूल्स हैं। और हर जो लॉब्यूल होता है वो कनेक्टेड होता है डक्ट्स के ज़रिए, और डक्ट्स आगे जाके खुलती हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स में, जो मल्टीपल 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स ओपन होती हैं निपल के अंदर। अगर आप इसी सेक्शन को अगर आप हिस्टोलॉजिकली देखें तो हिस्टोलॉजिकली आपको डिफरेंट लॉब्यूल्स नज़र आ रहे हैं, एंड द लॉब्यूल्स दे आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर्स। और इन ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एसएनआई। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं एसएनआई। व्हाट इज दीज कॉल्ड? एसएनआई। दीज आर कॉल्ड एसएनआई। ठीक है, एसएनआई बेसिकली ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो एक एसएनआई की इसने हिस्टोलॉजिकल पिक्चर आपके सामने रखी है। एक एसएनआई क्या होता है? उसके अंदर बेसिकली डबल लेयर एपिथेलियम होता है, यानी एक एपिथेलियम है जो ल्यूमन की तरफ है। ल्यूमन क्या होगा? वो जो ग्लैंड के अंदर बेसिकली तौर पे ग्लैंड के अंदर एक स्पेस रह जाती है, उस स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमन। उस स्पेस को क्या कहते हैं? उस स्पेस को कहते हैं lumen. So that is basically the space and that is called lumen. So lumen के अराउंड जो एपिथेलियम है that is one epithelium, और उसके बाद उसकी बाहर एक और एपिथेलियम भी पड़ा हुआ होता है। सो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि ब्रेस्ट के टिश्यू के अंदर जो एसन आए हैं ये नॉर्मली कितने लेयर्ड एपिथेलियम होंगे, तो मैं इनको कहूँगा कि जो ब्रेस्ट के एसन आए हैं they are basically composed of double layer structures. What are these called? Double layered structures. ये मैंने आपको जो हिस्टोलॉजी बताई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डबल लेयर एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स, एपिथेलियल, आई विल से एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स। ये मैंने आपको क्यों बताया? इसलिए क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर हम आप बड़े आराम से पहचान लेंगे कि ये एपिथेलियम जो है क्या ये एक न्यू नॉर्मल एपिथेलियम है, ये एक नॉर्मल एपिथेलियम है ऑन हिस्टोलॉजी, या खुदा न खास्ता कोई एबनॉर्मल पैथोलॉजी है जो इस डक्ट के अंदर या एसएनआई के अंदर हो रही है। और अब आगे चल के हम देखेंगे कि वो एसएनआई के अंदर या एबनॉर्मल एसएनआई के अंदर कौन सी ऐसी एबनॉर्मल पैथोलॉजी हो सकती है। तो आगे चलते हैं। हमने अभी नॉर्मल एनाटमी देख ली है, और अभी एनाटमी को हम बेसिकली तौर पे आगे चल के फर्दर क्लासीफाई करेंगे और देखेंगे कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड टर्मिनल डक्टल लॉबुलर यूनिट। वो क्या है ज़रा ये देखते हैं। बेसिकली जो जितने भी एक लॉब्यूल है, समझो फॉर एग्जांपल ये एक लॉब्यूल है, इसके साथ शायद दूसरा लॉब्यूल होगा, और लॉब्यूल के अंदर पड़े हुए हैं एसएनआई। क्या पड़े हुए हैं? एसएनआई। These SNI are basically connected to the main duct, or which this duct which is present in the lobule, ये जिस तरह ये एक duct है that is present in the lobule, this is called intralobular duct. कौन सी duct है? इंट्रालोबुलर। इसका मतलब है ऐसी डक्ट जो कि लॉब्यूल के अंदर होगी। लॉब्यूल के अंदर ये एसएनआई है, ये एसएनआई है, ये एसएनआई है, और ये सारे एसएनआई दे आर कनेक्टेड बाय डक्ट्स। और इन डक्ट्स को क्योंकि ये विद इन दी लॉब्यूल है तो हमने इसको नाम दे देना है इंटर इंट्रा इंट्रा। जब लफ्ज़ इंट्रा हो तो उसका मतलब है विद इन। जब लफ्ज़ इंटर होता है, एक और लफ्ज़ है मैं आपके सामने वो भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो बेसिकली कि एक चीज़ इंटर भी होती है। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। तो इंट्रा लॉबुलर से मुराद ये है कि ये जो डक्ट है
ये बेसिकली तौर पे विद इन एपिथेलियम है। ये जो इंट्रालोबुलर डक्ट है ये जाके एक्स्ट्रा लोबुलर डक्ट के साथ मिलती है। और अगर आप ये देखें तो एक टर्मिनल डक्टल लोबुलर यूनिट के अंदर बेसिकली तौर पे ये सारा कंपोनेंट जो है, इस सारे के सारे कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, इसको कह रहे हैं टर्मिनल डक्टल लोबुलर यूनिट। ये सिग्निफिकेंस इसलिए मैंने आपके सामने अभी बयान की है क्योंकि बहुत से लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डक्टल कार्सिनोमा और जो लॉबुलर कार्सिनोमा है, शायद वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये डक्ट से निकल रहा है तो इसको कहेंगे डक्टल कार्सिनोमा, और अगर ये पूरे लॉब्यूल से निकल रहा है तो शायद उसको कहते हैं लॉबुलर कार्सिनोमा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। ये जो डक्टल कार्सिनोमा है या लॉबुलर कार्सिनोमा है, ये कहीं से भी अराइज कर सकता है। ये टर्मिनल डक्टल लॉबुलर से ही दोनों अराइज करते हैं और वो एक बेसिक यूनिट है एक पूरे ब्रेस्ट के टिश्यू की। तो इसलिए लॉबुलर कार्सिनोमा भी यहाँ से अराइज कर सकता है और जो डक्टल कार्सिनोमा है वो भी यहाँ कहीं से अराइज कर सकता है। तो साइट इसके लिए इतनी स्पेसिफिक नहीं है। हमने अगर पहचानना है कि हमने अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये लॉबुलर है या डक्टल, तो हम कैसे पहचानेंगे, हम उनको कैसे पहचानेंगे, ये ज़रा इसको मैं वाज़ेह कर देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। हमने देखना है कि ये डक्टल है या ये लॉबुलर है, तो हम पहचानेंगे उसको मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, और आगे चल के हम देखेंगे कि इनके सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट है। इनकी जो मॉर्फोलॉजी है उनके फीचर्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो हम डक्टल को पहचानते हैं और हम फिर लॉबुलर को भी पहचान लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। सो टर्मिनल डक्टल लॉबुलर यूनिट का मतलब ये है कि ट्यूमर कहीं से भी अराइज कर सकता है। ट्यूमर जो है वो इधर से भी राइज कर सकता है, ट्यूमर इधर से भी राइज कर सकता है, वो लॉबुलर भी हो सकता है, वो डक्टल भी हो सकता है। सो हमने ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी इसको डिफ्रेंशिएट करना है या एक दूसरे एक डायग्नोसिस करना है कि ये लॉबुलर है कार्सिनोमा या ये डक्टल कार्सिनोमा है। ऑलराइट, एज नेम माइक्रोस्कोपिकल पिक्चर देखें, ये आपका पूरा लॉब्यूल है और ये लॉब्यूल के अंदर छोटे छोटे आपको एसएनआई नज़र आ रहे हैं। क्या नज़र आ रहे हैं? एसएनआई। और ये खुल कर रहे हैं, ये मेन डक्ट के अंदर खुल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेन डक्ट। ठीक है, तो ये एक हिस्टोलॉजिकल फीचर है डक्ट का। और डक्ट बेसिकली क्या है, इट्स अ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। ये सब जो टीडीयू हैं ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, और ये टीडीओ जो हैं ये लॉब्यूल का हिस्सा बनाते हैं। तो ये है आपका टर्मिनल डक्टल लॉबुलर यूनिट। और आगे चलते हैं कि हमने अब ऑब्जेक्टिव क्या देखना है कि एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है किसी डिजीज़ की। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है कि, तो अभी हम देख रहे हैं कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किसी डिजीज़ के बारे में, ब्रेस्ट डिजीज़ के अंदर जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या आम फीचर्स क्या हो सकते हैं। याद रखें कि ये पेन की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, ये एज अ पैल्पेबल मैस के तौर पे प्रेजेंट कर सकता है, ये निपल डिस्चार्ज के तौर पे प्रेजेंट कर सकता है। पेन जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में मेस्टेल्जिया कहते हैं। मेस्टेल्जिया ये है वो साइक्लिक हो तो इसका मतलब है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ है, और वो नॉन साइक्लिक हो तो इसका मतलब है कि कोई और काज हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, कोई इंजरी हो सकता है, कोई रप्चर्ड सिस्ट हो सकती है जो कि पेन कॉज कर सकता है। ठीक है, और पेन जो होता है बाज़ औक़ात 10% केसेस के अंदर पेन जो है वो ये पेन जो है वो 10%, ये मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे देख के कि 10% केसेस के अंदर जो है वो मेलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड है। 10%, ओनली 10%। तो रूल ऑफ 10 याद रखें कि 10% केसेस होंगे तो पेन के साथ एसोसिएटेड होंगे, बाकी केसेस जो है वो दूसरे कॉजेज हो सकते हैं। इस तरीके से मिल्की डिस्चार्ज
जो है ये मेलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। बड़ा कम होता है कि ब्लडी और सीरियस डिस्चार्ज हो जो कि मेलिग्नेंसी के साथ एसोसिएट होता है, वरना ये बिनाइन लीजन्स के साथ ही एसोसिएट होता है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू।